रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास प्रसंग पर चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। सोमिरत राम तजहि जन, तृण सम विषय विलासु सिया राम। राम प्रिया जग जननी सिय, कछुन आचरज तासु सिया राम। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहि। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख मानी। माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, प्रभु श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा माता सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब वारी विलोचन भरहि। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सील सिबोकाई। जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या जी की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत जी के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके, कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरई कुसमय विचारी। लखिसिय लखन विकल होई जाई, जिमि पुर सही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब वारी विलोचन भरहि। सुमिरे मात पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सील सिबोकाई। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुसमय विचारी। लखसिय लखन विकल हुए जाहि, जिमि पुर सई अनुसर परिछाहि। जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या जी की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत जी के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के धाम, कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर को समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर माता सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की
परछाई उस मनुष्य के ही समान चेष्टा करती है। प्रिया बंधुगत लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनिल सुख लहे लखन अरु सीता। प्रिया बंधुगत लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहे लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन स्वरूप रघुकुल को आनंदित करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी बहुत ही सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, सिया राम जिमिबा सब बस अमरपुर, सची जयंत समेत सिया राम। राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, सिया राम जिमिबा सब बस अमरपुर, सची जयंत समेत सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवाहे प्रभु सिया लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से बहे लखन सिया रघुबीर है, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की रक्षा करती है। इधर श्री लक्ष्मण जी माता सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन पसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सो मंत्र अवध जिमि आवा। एहि विधि प्रभु बन पसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सो मंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है। अब जिस तरह मंत्री सुमंत्र जी अयोध्या में आए वह कथा सुनिए। फिर साधु प्रभु ही पहुँचाई, सजब सहित रथ देखे सुआई, मंत्री बेकल बिलो के ने साधु, कहीं न जाई जस भयहु विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज गुह वापस लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र जी सहित देखा। मंत्री सुमंत्र जी को व्याकुल देखकर निषाद राज को बहुत दुख हुआ, वह कहा नहीं जाता। फिर उन्हें साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सुआई, मंत्री बेकल बिलो के ने साधु, कहीं न जाई जस भयहु विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राजगुह वापस लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र जी सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर धरन तल व्याकुल भारी,
देखे दखिन दिशि हयहि नाई, जन बिनु पंख विहग अकुलाही। राम राम सिय लखन पुकारी, परे धरणी तल व्याकुल भारी। देखे दखिन दिशि हयहि नाई, जन बिनु पंख विहग अकुलाही। निषाद राज को अकेले आया देखकर मंत्री सुमंत्र जी हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत ही व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर प्रभु श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर बहुत ही हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। राम राम सिय लखन पुकारी, परे धरणी तल व्याकुल भारी। देखे दक्षिण दिशि हयहि नाई, जन बिनु पंख विहग अकुलाई। निषाद राज को अकेले आया हुआ देखकर मंत्री सुमंत्र जी हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत ही व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर प्रभु श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर बहुत ही हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी बहुत ही व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहु जल, मोचहि लोचन बारी। सिया राम व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। सिया राम नहीं तृण चरहि न पियहु जल, मोचहि लोचन बारी। सिया राम व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यजुरु बिहारी। रथ में लगे हुए घोड़े वे ना तो घास चरते हैं और ना ही पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर शव निषाद बहुत ही व्याकुल हो गए। जय सिया राम।